तो तुमने खो दिया चलो। इस घर से रिश्ता रखने का हक, हमारा अपना कह लेने का हक, इस घर की बहू और मेरी पत्नी होने का हक। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी सलोनी अपनी कामयाबी के नशे में इतना गिर जाएगी कि मेरे प्यार की निशानी को भी मिटा देगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। I hate you, सलोनी। तुमने अपनी जिंदगी में इस खानदान के बच्चा क्यों मारा? हक तो तुमने खो दिया सलोनी। इस घर की और मेरी पत्नी होने का हक। अपने गांव से जब हम इस घर में आए थे तो हमें लगा जैसे जीते जी हम स्वर्ग में आ गए। सबके मन में एक दूसरे के लिए इतना प्यार। पिछले दिनों आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, हमें लगा कि कुछ भी नहीं है। ये पति पत्नी के बीच में तो छोटी छोटी समस्याएं होती ही रहती हैं, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज हमारा विश्वास टूट गया। हमें पता चल गया कि हम किन सलोनी जी पर विश्वास कर रहे थे। आप पर? आप तो किसी भी रिश्ते का मान रखना जानती नहीं, और ना ही आप ठाकुर जी जैसे देवता समान इंसान की पत्नी कहलाने के लायक हैं। हम जानते हैं हम गंवार हैं, अनपढ़ हैं, और हमारी किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं होगा और ना ही हमें अधिकार है। लेकिन फिर अपने आप को रोक नहीं पा रहे हम आपसे एक बात कहने के लिए। जितने दुख आपने हमारे ठाकुर जी को दिए, आज से हम भी आपसे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं हम आपसे। मैंने अपना 7वां वचन भी तोड़ दिया और सबकी नजरों से गिर गई। अपने नाहर को भी मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया मैंने। उससे जो कहा गया मैंने किया। बहुत कोशिशों के बाद ही सही सफलता मिली मुझे, लेकिन मैं ही जानती हूँ कितना बड़ा त्याग करवाया मुझसे। लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहती।
सब सह लूंगी। ये नफरत, नाराजगी, अकेलापन, सब कुछ। अपने आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं पता मुझे। रिश्तों की इस मीठी जगमगाती दुनिया से निकलकर अंधेरे में कैसे जीऊंगी मैं नहीं जानती मैं, लेकिन मैं तैयार हूं, हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसी में मेरे परिवार की खुशी है। हे माता जी महाराज, अब एक ही प्रार्थना है आपसे। जो दर्द, जो आघात मैंने अपने परिवार को दिए, उस दर्द से बाहर निकलने के लिए सबकी मदद करना। नार तो मेरे बिना जीना जानते ही नहीं, उन्हें संभलने की शक्ति दे अम्मा। अपनी दया और आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। अगर मेरा परिवार, मेरा घर खुश नहीं होगा तो उसमें मेरी हार होगी। मेरी मदद करना माँ, मेरी मदद करना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। ऐसे कौन सी भूल हो गई थी मुझसे? ऐसे कौन सी गलती की थी मैंने जो मुझे ये दिन दिखाया आपने? किस बात की सजा दे रही है आप मुझे? अब तो भगवान सब कुछ देख सकती है आप। फिर आपने क्यों नहीं रोका सलोनी को इतना बड़ा पाप करने से? इस घर की खुशियों को बर्बाद करने का कोई हक नहीं था सलोनी को। मेरे प्यार के बदले दर्द दिया, मेरे विश्वास के बदले विश्वासघात किया सलोनी ने। क्यों? ना, मैंने कहा था ना तुमसे जिद ना करो। हाँ? ना, हर बात एक बच्चे की थी, कोई पसंद आए खिलौने या किसी चीज की नहीं थी जो तुम अपने हाथों से मुझे तोहफे में दे देते। मैं जानती हूँ नाहर, तुम ये त्याग मेरे लिए, अपने भाई सा के लिए कर रहे थे, लेकिन सलोनी ऐसा नहीं चाहती थी। इस दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें औलाद का सुख ही नहीं है। मैं मना लेती अपने मन को, कर लेती तसल्ली। तुम्हारे भाई से और मैंने तो अपने मन को बहला भी दिया था। फिर तुमने सलोनी से ऐसा क्यों कहा कि अपनी संतान तुम भाई साहब को दे दोगे? अरे बच्चे इस घर में पलता, मेरी गोद में या सलोनी की क्या फर्क पड़ता? ना, हमारी दुनिया में उजाला करने के लिए तुमने अपनी दुनिया में अंधेरा कर दिया। बच्चा पलता यहाँ इस घर में, कम से कम तुम्हारे बच्चे को देखकर मैं खुश हो जाती। अब तो वो उम्मीद भी नहीं है नाहर। क्यों किया तुमने ऐसा? तो इसमें गलती क्या है नाहर की तारा? क्या चाहा नाहर ने? सिर्फ अपने भाई भाभी और इस परिवार की खुशी चाहिए। लेकिन सलोनी, जरा सा नाम और शोहरत क्या मिल गई? इतना अहंकार भर गया उस लड़की में कि अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गई। ये भी भूल गई कि इस घर ने उसे आंखों का तारा बनाकर रखा। उसकी और उसके परिवार की 1000 गलतियों को बार बार माफ किया, उसे प्यार दिया, सम्मान दिया। सच कहते हैं लोग कि हर इंसान सर पर बिठाने लायक नहीं होता।
ये सब हमारे बच्चे के लिए सलोनी, ये खिलौने, ये पालना, ये कपड़े, ये सब कुछ हमारे बच्चे के लिए। ताकि जब वो इस कमरे में अपनी आंखें खोले तो उसे पता चले कि हमने कितनी बेसब्री से उसका इंतजार किया। हमारा बच्चा कुछ दिनों बाद हमारी दुनिया में शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि आज मैंने अपनी और आप सबकी परेशानी की वजह को ही खत्म कर दिया है। आज मैंने मेरी और मेरी कामयाबी के बीच आने वाली वजह को ही जड़ से मिटा दिया है। मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। उस बच्चे को जन्म देना यानी अपने करियर को दांव पर लगाना था। और मैं
इतनी बेवकूफ भी नहीं कि अपने करियर को इसलिए दांव पर लगाऊं ताकि किसी और की सुनी गोद भर सके। तुमने सिर्फ हमारे बच्चे का ही नहीं, मेरे सपनों, मेरे प्यार, मेरी उम्मीदों का खून किया। अब दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, हमें फिर से एक नहीं कर सकता। ये समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर गया मैं तुम्हारे लिए। मैं नाहर के सामने बेऔलाद होने का दुख रखती और ना नाहर कहता कि वो अपना बच्चा मुझे देगा। हे भगवान, क्यों कहा मैंने ऐसा, क्यों कहा मैंने ऐसा? तारा, इस घर की बदनसीबी ने हमें यह दिन दिखाया है। तुम अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? अगर किस्मत हमारे साथ होती तो औलाद का सुख पाने के लिए किसी और से उम्मीद ना रखनी पड़ती हमें। इस परिवार ने हमेशा सबका दुख बांटा है माँ, सबका दुख अपना समझा है। आज तक किसी का मन नहीं दुखाया, तो फिर अब क्या, हमसे क्या भूल हो गई माँ जो ये दिन। मैंने आपको और इस परिवार को जो दुख दिया है, मैं जानती हूं नाहर, इस जन्म में उस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। कई जन्मों के बाद भी शायद मेरा ये प्रायश्चित पूरा होगा। मैंने भी इस आंगन में बहुत सारे सपनों और आशाओं के साथ कदम रखा था। अपने हर धर्म का पालन करके सबके जीवन को खुशियों से भरना चाहती थी, लेकिन बेबसी हर कदम पर मेरा रास्ता रोकती रही। इन रिश्तों का इस तरह अंत होगा कभी नहीं चाहा मैंने, लेकिन कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। अपनों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए मैंने उन्हीं को कितने दुख दिए, और आज अपने आंचल में नफरत समेटकर भरी दुनिया में अकेली हो गई। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है नाहर, मैं तो सिर्फ अपने परिवार की खुशियां चाहती हूँ। आखिरी बार हो सके तो अपने सलोनी को माफ कर दीजिए नाहर, प्लीज नाहर, आप जी सलोनी को माफ कर दीजिए।